हेलो द ईयर्स एपिसोड 3 पार्ट 1 एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो सबसे पहले दिखाया जाता है कि हमने देखा था कि चेन सॉन्ग और किमटेन एक थिएटर में चले गए थे उन गुंडों से बचने के लिए, और उस थिएटर में वो जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं। किमटेन कहता है कि मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और वो सिर डाउन करके बैठ जाता है और चेन सॉन्ग मूवी देखने लगती है। और चेन सॉन्ग सोचती है कि मैं कहाँ से कहाँ आकर फंस गई हूँ, और वो कहती है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मूवी में चल क्या रहा है। और किमटेन कहता है कि बताओ वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। चेन सॉन्ग कहती है कि मुझे खुद नहीं पता, मैंने सोचा तुम सो गए। बट वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे पता करना था कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। और वो दोनों आपस में बातें करते हैं और चेन सॉन्ग कहती है मैंने सोचा कि वो गुंडे शायद तुम्हारे पीछे पड़े थे। और किमटेन कहता है कि कल मैं एक लड़की से मिला जिसका नाम है चेन सॉन्ग। चेन सॉन्ग कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता लगा। किमटेन कहता है कि मैं शायद तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। और चेन सॉन्ग ये सब सुनकर शांत हो जाती है। और चेन सॉन्ग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है क्योंकि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। किमटेन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और चेन सॉन्ग कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी चल रही है। और किमटेन कहता है कि चलो यहाँ ऐसा होना नॉर्मल है क्योंकि ये हॉलीवुड है। और चेन सॉन्ग कहती है बाकी ये हॉलीवुड है। चेन सॉन्ग और किमटेन दोनों ही बातें करते हैं। किमटेन कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ क्योंकि ये हॉलीवुड है। किमटेन चेन सॉन्ग को हॉलीवुड के साइन के पास ले जाता है। चेन सॉन्ग हॉलीवुड का शाइन देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि इसे तो मैंने मूवीज़ में देखा है। और किमटेन उसे याद दिलाता है कि उसने अंदर कुछ कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन चेन सॉन्ग उसकी एक भी बात नहीं सुनती है, उसे इग्नोर करने लगती है। और किमटेन कहता है मुझे लग रहा है मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ। और चेन सॉन्ग कहती है कि कितना दूर है, इतना पास होकर भी इतना दूर लग रहा है। चेन सॉन्ग कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इसे सामने भी देख पाऊंगी। और किमटेन और चेन सॉन्ग बातें करते हैं। चेन सॉन्ग कहती है कि मुझे जाना है, सबसे पहले तो मुझे मेरा बैग लेने जाना है जो कि तुम्हारे घर है। और चेन सॉन्ग कहता है कि तुम मेरे घर पर ही रहो जब तक तुम्हें कहीं अच्छी जगह नहीं मिल जाती। चेन सॉन्ग कहती है कि तुमने वैसे भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और किमटेन नाराज़ होकर वो दोनों घर जाते हैं। और चेन सॉन्ग अपना बैग लेकर आने लगती है और किमटेन बहुत गुस्सा हो जाता है, उसका बैग लेकर अंदर चला जाता है, उसे जाने नहीं देता। किमटेन कहता है कि तुम्हारे लिए कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, तुम कहाँ जाओगी। और घर आकर बैठ जाता है। चेन सॉन्ग आती है। चेन सॉन्ग कहती है कि मैं चली जाती हूँ। किमटेन कहता है मुझे और भी कई काम है, तुम तब तक यहीं बैठो। और किमटेन देखता है कि उसकी फियांसी टीचर ने उसके लिए एक मैसेज लिखा है। उसने लिखा था कि लंच मैंने कर लिया है लेकिन डिनर हम साथ में ही करेंगे। चयून जो कि जगह ग्रुप में सेक्रेटरी हैं, और वो किमटेन को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हारा भाई किम्बॉन अमेरिका आया है, तुम्हारे फादर ने एक फैमिली मेम्बर्स की मीटिंग रखी हुई है जो कि सभी बिजनेसमैन हैं और तुम्हें वहाँ जाना है। किमटेन कहता है कि क्या बॉन आया है, तो वो कहते हैं हाँ सच में वहाँ जाना है और तुम्हारे भाई ने की इच्छा हो या ना हो लेकिन तुम्हारे फादर ने कहा है कि तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना है। और वो मिस्टर यून कहते हैं कि तुम वहाँ चले जाना, और वो चला जाता है। और मिस्टर यून को यहाँ उनकी लिवोना मिलती है। लिवोना कहती है हेलो फादर कैसे हो क्या, और कहती है कि चायोंग आजकल मेरे फ़ोन अटेंड नहीं करता है और मुझे पता नहीं क्या लगता है वो कहाँ खो गया है। और उसके फादर उसके साथ थोड़ा सा मजाक करते हैं। वो कहते हैं कि लगता है वो कहीं खो गया है, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं चला गया। तो लिवोना कहती है नहीं आप चायोंग के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, वो बहुत अच्छा लगता है और ये अच्छी बॉन्डिंग है। और लिवोना अंदर जाती है, वहाँ उसे दिखता है कि 2 लड़कियाँ बैठी हैं और वहाँ हाइशन भी बैठा है। वो दोनों लड़कियाँ हाइशन को इम्प्रेस करने आई हैं और उन्हें कुछ काम चाहिए। और वो हाइशन से कहती हैं कि मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ बनाकर। और लिवोना कहती है कि ये सारी चीज़ें, वो एड्रेस बताती है कि वहाँ का है। और उन दोनों लड़कियों से कहती है कि क्या तुमने इसमें सिर्फ स्पून डालने की प्रैक्टिस की है, इसमें से कुछ भी तुमने बनाया नहीं है। और वो दोनों लड़कियाँ बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करती हैं। और वो लड़की बताती है कि वो किसी मैनेजर की लड़की है। और लिवोना कहती है कि देखो तुम जिसकी भी लड़की हो, मैं मेरे फादर भी एक डिपार्टमेंट में प्रेसिडेंट हैं और वो चाहें तो तुम्हारी
यहाँ के SBC अकाउंट में से सारी सेलिब्रिटीज़ को निकाल सकते हैं। और वो दोनों लड़कियाँ डरने लगती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं और लिवोना सारा खाना एंजॉय करने लगती है और हाइवशन और लिवोना दोनों साथ में बैठकर खाते हैं। हाइवशन कुछ दवाइयाँ लेता है। लिवोना कहती है कि तुम क्या ले रहे हो और वो कहता है कि मैं 18 का हो गया हूँ, मुझे विटामिन की ज़रूरत है और तुम्हें भी 1-2 साल बाद इसकी ज़रूरत होगी जब तुम 18 के बाद पहुँच जाओगी। और थोड़ी देर में दिखता है कि चैंग सोंग और किम्टन कहीं जा रहे हैं और किम्टन उसे कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ फिर कभी ले जाऊँगा, अभी हमें कहीं और जाना है, एक ज़रूरी जगह, और तब तक तुम मेरे घर रहो। इसलिए में किम्टन का फ्रेंड आ जाता है और वो कहता है अरे भाई एंजल यहाँ है, और वो लगता है कि ड्रंक है तो किम्टन को अच्छा नहीं लगता कि वो उसे यहाँ छोड़ कर जाए। तो किम्टन चैन सोंग को अपने साथ कार में ले जाता है वहीं जहाँ उसके भाई ने उसे बुलाया है, मतलब उसके भाई ने उसे नहीं बुलाया है बट उसे वहाँ जाना है। और वो दोनों रास्ते में चले जाते हैं और चैन सोंग कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। एक बड़ा सा ग्राउंड है और एक लड़की बैठी हुई है। वो दोनों आपस में फ्रेंड लगते हैं। मिसेस हैन कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि वो औरत डिवोर्स दे दे। वो अपने हस्बैंड की वाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं और मिसेस हैन सोचती हैं कि शायद उसका डिवोर्स हो जाएगा तो वो अच्छे से रह लेंगी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि हम एक काम करते हैं, उसकी वाइफ की पिक्चर्स निकाल देंगे ख़राब सी और उन्हें वायरल कर देंगे जिसकी वजह से उसे डिवोर्स देना पड़ेगा। और मिसेस हैन एक अपने घर में किसी से बातें कर रही हैं और वो कहती हैं कि मुझे किसी की पिक्चर्स निकलवानी है, ख़राब सी पिक्चर्स जो कि वायरल करवानी है। और इतनी में ही उन्हें दिखता है कि चैन सोंग की माँ वहीं थी और उसने सारी बातें सुन ली और मिसेस हैन बहुत डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि अभी किसी को पता ना दे कि मैं ब्लैकमेलिंग के लिए कुछ कर रही हूँ। और चैन सोंग की मॉम कहती है कि वो अपनी डायरी में लिखती है कि आपको अनरजिस्टर्ड फ़ोन यूज़ करना चाहिए था। और वो मिसेस हैन उनसे कहती हैं कि तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। और वो दोनों की बातें वहीं ख़त्म हो जाती हैं जहाँ उन्हें आना है। किम्टन कहता है कि मुझे थोड़ी देर में निकाल दिया जाएगा, इसलिए तुम मेरा वेट करना और सबसे दूर रहना। और वो चला जाता है। वहाँ दिखता है कि काफ़ी लोग हैं पार्टी में और एक किम बॉन भी है और उधर कोई मैन है। वो कहते हैं कि ये लड़का कौन चला आ रहा है और किम बॉन कहते हैं कि मैं उसे देख कर आता हूँ। और उसका भाई किम बॉन उससे मिलने जाता है। चैन सोंग वहीं घूम रही है, वहाँ बादाम के बाग लगे हुए हैं और वो वहाँ पेड़ पौधों के बीच घूम रही है। और किम बॉन और किम्टन आपस में बातें करते हैं। किम बॉन कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। किम्टन कहता है कि मैं बस तुम्हें देखने आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। किम बॉन कहता है कि इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है और किम बॉन उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। किम्टन को बहुत मिलने की उससे इच्छा थी बट किम्टन कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, देखो मैं कितना लंबा भी हो गया हूँ, कितना बदल गया हूँ और मैंने बहुत सारा मस्ती भी की है। और किम बॉन गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने बस इतना ही अचीव कर पाया और कुछ भी नहीं। और उससे बहुत ही बेइज्जती करता है, उसकी बहुत एम्बैरेसिंग फील करवाता है और किम्टन को बहुत ही बुरा लगता है। और किम बॉन उसे ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। किम्टन देखता है कि वहाँ चैन सोंग खड़ी है। चैन सोंग उनकी बातें सुन रही थी और चैन सोंग देखती है कि वहाँ पानी की बौछारें आती हैं। किम्टन भीग जाता है। चैन सोंग कहती है कि चलो अब तुम भीग जाओगी। किम्टन कहता है कि मैं चलता हूँ और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। चैन सोंग कहती है कि ये कौन थे और ऐसा क्यों कर रहे थे। किम्टन कहता है कि जो भी हुआ हो जाने दो, तुमने वैसे भी मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। और वो दोनों चले जाते हैं। सुनकर चैन सोंग को भी बहुत दुख होता है कि इनके यहाँ भी कुछ ठीक नहीं है। और किम्टन और चैन सोंग दोनों ही वापस आ रहे हैं और वो आपस में बातें करते हुए जाते हैं। और किम्टन का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और आगे एक पत्थर होने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और किम्टन गाड़ी को धक्का देता है बट वो नहीं चलती है और बहुत कोशिश करने के बाद वो बीच में फंस जाते हैं। और आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, कमेंट माई चैनल।